बीजेपी के खिलाफ, हम नाम निहाद सेकुलर जमातों के खिलाफ, जिन्होंने अब तक इस मुल्क के माइनॉरिटी तबकों के साथ कुछ नहीं किया है, अब उनके खिलाफ खड़े होने की कुव्वत अख्तियार कर ली है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप लोगों से अदबन अपील करना चाहता हूं, दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर को देखें, अपनी क़यादत को देखें, जो आज इस मुल्क के अंदर दलितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, पिछड़ों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, माइनॉरिटीज़ तबकों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, चाहे वो हमारे शरई मामलों में दखल का मामला हो, चाहे CA NRC NPR के मामले हो, चाहे किसी भी तरीके से दलितों और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही हो, चाहे तो मुल्क में जुल्म और ज्यादती हो रही हो, आंख से आंख मिला करके अपनी बात को रखने वाला अगर कोई लीडर है तो वो वाहिद और वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अगर जौनपुर की बात की जाए तो एकदम आंधी और तूफान की तरह ये इलेक्शन आया। अचानक इसकी डेट आई और डेट आने के बाद चंद दिनों में इलेक्शन, 15 दिनों के इलेक्शन की डेट आ गई। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि पंचायत इलेक्शन काफ़ी दिनों से टल रहा था और इसके बाद बहुत सारे लोग अपनी तैयारियां भी कर रहे थे। इन तैयारियों में जब रिजर्वेशन आया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वो सीटें कहीं ना कहीं बैकवर्ड सीटों पर जो मेहनत कर रहे थे वो SC, जिन पर SC मेहनत कर रहे थे वो जनरल, तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न था। बहरहाल मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया, हुक्म दिया, फिर आगे फिर रिजर्वेशन आए 2015 के रिजर्वेशन को आधार बनाकर। तो बहरकैफ बड़ा ही कम मौका मिला और इस इलेक्शन के मौके पर MIM की स्ट्रेटजी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ इस इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले, और तमाम अलायंस पार्टियां एक दूसरे का कोऑपरेट करेगी और कोऑपरेट करके इस चुनाव में भारी तादाद में हम जिला पंचायत के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। चूँकि वक्त कम है इसलिए जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं कि हम तमाम लोग ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, ऐसी रणनीति बनाएं कि कम वक्त में हम आवाम तक पहुंच सकें। यकीनन हम आवाम तक के गांव-गांव पहुंचे हैं और हमने गांव-गांव में मेहनत भी किया, हमारे पार्टी वर्करों ने भी मेहनत किया, एक लोगों ने बड़ी ही सालों से पंचायत इलेक्शन को लेकर मशक्क़त करते रहे। मगर चूंकि जब डेट आई तो अचानक सारी चीज़ें, यकीनन इसमें मेहनत ज़्यादा है। मैं इस वीडियो के ज़रिए से अपने तमाम पार्टी के ओहदेदारों को, ज़िम्मेदारों को, कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके मुहिब्बान मजलिस और आम आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर हमको मेहनत करना। ये सिर्फ 15 दिन का इलेक्शन है, 15 डेज ओनली। इस 15 दिनों के अंदर में अगर हम चाहें तो चूंकि साल का 365 दिन होता है, 350 दिन वो हमारे लिए होते हैं, मगर अगर ये 15 दिन हम पार्टी के नाम पर वक्फ कर दें तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ एक तारीख रकम कर सकते हैं, यहाँ एक इतिहास बना सकते हैं। और अगर हम इस पंचायत के इलेक्शन में हमने बेहतर कामयाबी हासिल की, आप तमाम लोगों की जद्दोजहद से, आप तमाम लोगों की मेहनतों से, तो यकीन जानिएगा कि आने वाले असेंबली के इलेक्शन में इसके फायदे मिलेंगे और हम यहाँ से अपना विधायक भी पैदा कर सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के असेंबली ऐवान में वो आपकी तर्जुमानी करेगा, आपके लिए जद्दोजहद करेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा, आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये पहली सीढ़ी है ये इलेक्शन जीतने की, और ये एक बहुत ही छोटा सा इलेक्शन है। ये देश की सबसे छोटी पंचायत का चुनाव है। अगर हम इस छोटी पंचायत के चुनाव में अगर हमने इसके अंदर अपनी रिश्तेदारियों को देखा, हमने इसके अंदर अपने दोस्त अहबाब को देखा,
हमने इस छोटे से इलेक्शन के अंदर हमने तमाम चीज़ें अगर इसमें हमने नापने तोलने लगे तो यकीन जानिएगा कि फिर जो हमारी बेबाक आवाज़ है, जो हमारी क़यादत है, जो अभी 12 जनवरी को सिराज हिंद जौनपुर की सरजमी से गुजर कर गई है, उसे ये भरोसा है कि जौनपुर के लोगों ने जिन मोहब्बतों से नवाजा है, जिन जज्बातों से नवाजा है, यकीनन उसकी सराहना किया, उन मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया, तो कहीं ना कहीं वो क़यादत को लगेगा कि नहीं, ये मोहब्बत जो सिर्फ सड़कों पर थी ये वक्ती थी, मगर नहीं, हमें इससे अमली जामा पहनाना है। और इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार जिला पंचायत में कामयाब होगा तो यकीनन सिराज हिंद जौनपुर का यहाँ से लेकर के हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में सिराज हिंद जौनपुर ये होगा कि नहीं, जौनपुर की गयूर आवाम ने ये तय किया कि हम बीजेपी के खिलाफ, हम नाम निहाद सेकुलर जमातों के खिलाफ, जिन्होंने अब तक इस मुल्क के माइनॉरिटी तबकों के साथ कुछ नहीं किया है, अब उनके खिलाफ खड़े होने की कुव्वत अख्तियार कर ली है। बीजेपी के खिलाफ, हम नाम निहाद सेकुलर जमातों के खिलाफ, जिन्होंने अब तक इस मुल्क के माइनॉरिटी तबकों के साथ कुछ नहीं किया है, अब उनके खिलाफ खड़े होने की कुव्वत अख्तियार कर ली है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप लोगों से अदबन अपील करना चाहता हूँ, दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर को देखें, अपनी क़यादत को देखें, जो आज इस मुल्क के अंदर दलितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, पिछड़ों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, माइनॉरिटीज़ तबकों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, चाहे वो हमारे शरई मामलों में दखल का मामला हो, चाहे सीए एनआरसी एनपीआर के मामले हो, चाहे किसी भी तरीके से दलितों और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही हो, चाहे तो मुल्क में जुल्म और ज्यादती हो रही हो, आंख से आंख मिला करके अपनी बात को रखने वाला अगर कोई लीडर है तो वो वाहिद और वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा। खास करके जौनपुर की बात की जाए तो जिला पंचायत के इलेक्शन में कोई कहता है कि हमारे ये गांव के प्रत्याशी हैं, कोई कहता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं जो प्रत्याशी हैं, मगर अज़ीज़ान ग़रामी, आपको मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अब हमें सियासी शऊर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको अपनी सोच जो है उसको राजनीतिक बनाना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरे मुल्क के अंदर अगर जुल्म और ज्यादती होती है तो वो कौन लोग हैं जो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। वो कौन लोग थे जो सीए एनआरसी एनपीआर के नाम पर जब बिल आया था तो सबसे पहले विरोध किया था। वो कौन लोग थे? यकीनन वो एमआईएम के लोग थे। वो कौन लीडर था आपका जिसने पार्लियामेंट के अंदर बिल को फाड़ा था? वो कौन लीडर था? ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा। यकीनन हम अपनी पार्टी को जब वोट देंगे तो हमारे जो पार्टी के लीडर हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। हम जैसे जो लीडर हैं, हम लोगों के जो नौजवान हैं, हम लोगों के हौसले बुलंद होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीज़ें समझने की बात है। काफ़ी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को जौनपुर के तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए और आप सब लोग खुद अपने आप को इमरान बंटी समझ के, पार्टी का सबसे बड़ा रुकन समझ करके, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब समझ करके, सूबाई सदर समझ करके आप लोग खुद मेहनत करिए। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत आसान सा इलेक्शन है ये, और खास करके कुछ सीटें जिन्हें हम बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते हैं। यहाँ पर सोंदी शाहगंज ब्लॉक की जितनी भी सीटें हैं उसे हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हमने उसके लिए अगर हम हमने सही सोच का इस्तेमाल किया तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। वो कामयाबी सिर्फ वो किसी मखसूस कैंडिडेट की कामयाबी नहीं रहेगी, बल्कि वहाँ पर हर माइनॉरिटीज़, दलित, बैकवर्ड क्लास,
उन तमाम लोगों की ये जीत रहेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस जीत को कामयाब करिए। और ये पहला इलेक्शन MIM जौनपुर की सरजमी पर लड़ रही है और इस इलेक्शन को कामयाब करना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, मुहिब्बान मजलिस हैं, वो तमाम के तमाम लोग 15 दिन के लिए पूरी तरीके से एकदम लीव ले लें, छुट्टियां ले लें, अपने घर वालों से बात करें कि हम अब अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम करना चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र के अंदर साफ सफाई के बेहतर नज़्म कायम करना चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र के अंदर जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले स्कूल कॉलेजेस में अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। हम जो सड़कें हैं गांव क्षेत्र की, उन सड़कों को, जो खराब सड़कें हैं उसको सुधारना चाहते हैं। हम यहाँ पर पीने के साफ पानी के नज़्म का बनाना चाहते हैं। हम ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं, इसलिए हमको 15 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी पार्टी कामयाब नहीं होगी तब तक हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप तमाम लोग अपने घर वालों से, अपने बड़े भाई से, अपनी वालिदा से, अपने वालिद से अगर ये सारी चीज़ें बैठ करके अगर आप डिस्कस करिएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर के तमाम जो गार्जियन होंगे वो ज़रूर कहेंगे कि नहीं, 350 दिन तो आप अपने लिए जीते हो, मगर 15 दिन आप कौम, मुल्क और मिल्लत के लिए जियो। और जाओ घरों से, उठाओ मजलिस का झंडा, उठाओ मजलिस का झंडा और लगाओ इस तरीके से हरा मफरल, और जाओ क्षेत्र में, जाओ प्रचार करो और अपने उम्मीदवार को कामयाब करो। यकीनन ज़रूर कहेंगे, मगर इसके लिए हमको अपने गार्जियन से बैठ कर के उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, हम तमाम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से, यहाँ ये बताया जाता है कि राजनीति बड़ी ही गंदी चीज़ है। यहाँ ये बताया जाता है कि राजनीति में क्या मिलता है, मगर आप जाकर के देखिए, जिन कौमों के पास राजनीतिक हुनर है, राजनीतिक ताकतें हैं, उनके घरों में IAS भी हैं, उनके घरों में PCS भी हैं, उनके घरों में तहसीलदार भी हैं, उनके घरों में मास्टर टीचर भी हैं, उनके घरों में सफाई कर्मी भी हैं, और उनके घरों में चपरासी भी हैं। वो किन लोगों के घरों में है? जो लोग सियासत में मजबूत हैं। तो सियासत गंदी ज़रूर है, मगर अगर हम तमाम लोग आएंगे और इस गंदगी को साफ़ करेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम होगा ये। तो मेरे भाइयों, ये पंचायत का छोटा सा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में लगिए तमाम लोग, और ये पंचायत का इलेक्शन आने वाले असेंबली इलेक्शन के रास्ते को ये हमवार करेगा। आने वाले वक्त में ये कामयाबी करेगा।